गांव बहुत छोटा सा और शांत था। ये एक बड़े घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिल में डर समाया हुआ था। वे जंगल के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चलती आ रही थी। कहा जाता था कि जंगल भूतिया है, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, फातिमा और इब्राहिम के अलावा कोई नहीं। इब्राहिम, क्या तुमको लगता है कि ये कहानियां सच होती हैं? कौन जाने फातिमा, लेकिन मैं नहीं डरता। क्या तुम डरती हो? बिल्कुल नहीं। चलो खुद ही पता लगाते हैं। फातिमा और इब्राहिम सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे। दोनों को ही एडवेंचर पसंद था। वे गांव की कहानियों पर हंसते थे। उनके लिए जंगल एक चुनौती थी। ये उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। फातिमा अपने तेज दिमाग और तेज नजरों के साथ हमेशा तैयार रहती थी। इब्राहिम मजबूत और निडर, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। साथ में वे अजय थे, या यूं कहें उन्हें ऐसा लगता था। पत्तों पर सनलाइट देखो इब्राहिम, कितना सुंदर है। हाँ, यह कमाल है। मुझे अंदर और क्या है, यह देखने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है। सुबह का सूरज पत्तों से ग्लिंटेड हो रहा था जब फातिमा और इब्राहिम ने जंगल में प्रवेश किया। वे बहुत उत्साहित थे। उनके अंदर थ्रिल दौड़ रहा था। अज्ञात उनका इंतजार कर रहा था। जंगल आवाजों से गूंज रहा था। पंछी चहचहा रहे थे, कीड़े भिन भिना रहे थे। हवा में ह्यूमिडिटी थी। वे हरे भरे अबिस में आगे बढ़ते गए। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। क्या तुम ये आवाज सुन रहे हो इब्राहिम? अब कितना सन्नाटा है। हाँ, यह अजीब है। लगभग ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें देख रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। हवा भारी होती गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पंछियों और कीड़ों की आवाजें गायब हो गई थीं। उन्हें हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या वे सचमुच में थीं या सिर्फ उनका वहम था? डर उन्हें घेरने लगा, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी थी। वे अचानक एक क्लीयरिंग में पहुंच गए। बीच में एक जर्जर सी झोपड़ी थी। यह बहुत पुरानी लग रही थी। इसकी सड़ी हुई दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। यह नजारा देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? यहाँ कौन रहता होगा? वे सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचे। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा। इब्राहिम ने डोरनॉब की तरफ हाथ बढ़ाया। यह उसके हाथ में ही टूट गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर इंटीरियर धूल से भरा हुआ था और अंधेरा था। सड़ांध की गंध से उनकी नाक में जलन होने लगी। दूर दीवार पर धुंधली रोशनी में कुछ ग्लिंटेड हो रहा था। यह खून से लिखा हुआ एक मैसेज था। बिवेयर, यह लिखा था, जब तक टाइम है वापस मुड़ जाओ। हमारे दिल में टेरर समा गया। हमें पता था कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक तेज हवा चलने लगी। यह पेड़ों के बीच से हाउल्ड करती हुई बह रही थी। झोपड़ी का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। फातिमा और इब्राहिम फंस गए थे। उनके पैरों के नीचे लकड़ी की फर्श ग्रोंड कर रही थी। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद ही उन पर क्लोजिंग इन कर रहा है। हमारे अंदर पैनिक फैल गया। हमें यहां से भागना होगा अभी। उन्होंने दरवाजे पर अपना पूरा जोर लगाया। यह हिला तक नहीं। वे फंस चुके थे। उन्होंने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढा। कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी। दरवाजे के ठीक बाहर एक धीमी ग्राउल की आवाज। यह नजदीक आ रही थी। जो भी शैडो में छिपा था, उनका उससे आमना सामना होने वाला था। डर उन्हें अपनी चपेट में लेने वाला था। उन्हें मजबूत बनना होगा। उन्हें बच निकलना होगा। अचानक एड्रेनलिन आने से उन्होंने खिड़की तोड़ दी। कांच के टुकड़े हवा में इधर उधर उड़ रहे थे। वे बाहर निकलने के लिए स्क्रैम्बल्ड नुकीले कांच से खुद को चोट पहुंचाते हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जंगल के रास्ते भागे, बेलों और कांटों से बचते हुए। पीछे से ग्राउल्स की आवाजें आ रही थीं। उन्हें गांव तक पहुंचना ही था। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वे जंगल के किनारे से बाहर निकले। डूबते हुए सूरज की लंबी शैडोज पड़ रही थीं। वे सुरक्षित थे। वे भूतिया जंगल से बच निकले थे। वे जानी पहचानी जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। उनके शरीर में दर्द हो रहा था। उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वे जिंदा थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और बच निकले थे। फातिमा और इब्राहिम ने अपने उस अनुभव के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह याद लिंगर्ड रही। यह उनके सपनों में हॉन्टेड करती रही। जंगल का मीनिंग अब उनके लिए बदल चुका था।
यह वंडर और टेरर दोनों की जगह थी। यह ऐसी जगह थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे, और यह ऐसी जगह थी जहां वे फिर कभी वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बहुत जरूरी सबक सीखा था। कुछ जगहों को अनडिस्टर्ब्ड ही रहने देना चाहिए। कुछ रहस्यों को सुलझाना ही ठीक नहीं होता।